पढ़ोगे तो उसमें विष्णु भगवान की बड़ाई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़ो, मत्स्य पुराण को पढ़ो, कूर्म पुराण को पढ़ो, नारद पुराण को पढ़ो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस पुराण में पढ़ोगे और जिसके नाम से जो पुराण है उसी की उसमें बढ़ाई है कि जिस व्यक्ति से संबंध होता है, जिस व्यक्ति के विषय में जानकारी होती है, उस व्यक्ति की हम बढ़ाई करेंगे। दूसरा बुराई करे तो दूसरे को अच्छा न लगे, कोई बात अलग है, लेकिन जो व्यक्ति जिसके विषय में जानता है उसके विषय में ज्यादा उसकी गाथा गाता है। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति के नाम से, जिस भगवान के नाम से पुराण है उसमें उसी की बड़ाई है। पर एक पुराण ऐसा है उसमें किसी देवता की बड़ाई नहीं और उसमें सबसे पहले किसी का नाम नहीं है। वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और सभी तो पुराण है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, देवी पुराण, पर एक अपने सनातन धर्म में ऐसा पुराण है जिसमें महाशब्द लगा हुआ है कि श्रीमद् भागवत महापुराण। और देखो भैया, इसके अंदर 4 अक्षर है, भ, व और ता, और 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये अगर चारों तुमको प्राप्त करना है, भाई धर्म भी तुमको अगर प्राप्त करना है तो भागवत की शरण में जाओ। धर्म, अर्थ, अगर घर में पैसा चाहिए या अर्थ की आवश्यकता है तो भागवत की शरण में जाओ। और काम, अगर सांसारिक तुम्हें काम की इच्छा है तो भी भागवत देने वाली है। और फिर मोक्ष, अंत समय में ये मोक्ष देने वाली है। अब इसमें देखो, भागवत और भगवत 2 शब्द हैं। भागवत कहते हैं भक्तों के लिए और भगवत शब्द दिया है भगवान के लिए। तो इसमें भगवत नहीं है, भागवत, यानी ये भक्तों का पुराण है। और आप देखेंगे, सुनते भी रहते हैं, इसमें पग पग पर अपने भक्तों की बड़ाई है। अम्बरीश, प्रहलाद, ध्रुव, कैसे कैसे भक्तों की गाथा उसमें गाई गई है। और उसमें जो भक्तों का संग्रह है, जैसे राजा परीक्षित से प्रश्न कर दिया, राजा परीक्षित को श्राप लग गया और यमुना जी के किनारे बैठ गए। सुखदेव भगवान आए और सुखदेव भगवान ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न का जो उत्तर मिला उसी को हम श्रीमद् भागवत महापुराण बोलते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को एक दिन जाना है। भैया देखो, संसार में प्रत्येक वस्तु में लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, बट लगा सकते हैं हर चीज में। कोई कहता है कि भाई सनातन धर्म है, उसमें भी कोई शंका कर सकता है। कोई कहता है भगवान है, बोले नहीं, पता नहीं है कि नहीं, हमने तो देखे नहीं। कोई, यानी प्रत्येक वस्तु में भगवान के लिए भी कोई ऐसा शब्द बोल सकते हैं। और सत्य क्या है, सत्य क्या है, इसके लिए भी निर्णय नहीं दे पा सकते। पर एक सत्य ऐसा है कि प्रत्येक धर्म को, प्रत्येक मजहब को मानना ही पड़ता है और वो हम सबको मानना पड़ेगा, किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो। वो क्या है? मृत्यु। तो एक ना मृत्यु तो चाहे किसी भी धर्म में ले लो, किसी भी, चाहे महात्मा बन जाओ, चाहे कोई धर्म अपना लो, कहीं भी चले जाओ, भाई मृत्यु तो सत्य होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अमर अजर हो जाए। तो ऐसी तो कोई अजर अमर की कोई वस्तु है, वो क्या है? वो केवल भक्ति है, वो भगवान की शरणागति है। और वो कब मिल सकती है? केवल संतों के पास में। प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर शास्त्र में कोई सबसे पहली भक्ति या पहली सीढ़ी पे चढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या है? एकमात्र भक्ति है। प्रथम भगत संतों का संग करे। भाई किसी ने मकान बनाया और आपको ऊपर चढ़ना है, प्रथम मंजिल पे जाना है, तो कैसे जाओगे? छलांग लगा के तो जा नहीं सकते, उड़ के तो जा नहीं सकते। तो तुमको पहले स्टेप पे पैर रखना ही पड़ेगा। और जब एक सीढ़ी पे पैर रखोगे, दूसरी पे रखोगे, तीसरी पे रखोगे, तब तो ऊपर जा सकते हो। तो इसी तरह से अगर भगवान की प्राप्ति करनी है या भगवान से संबंध जोड़ना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कि सबसे पहले सत्संग में जाना पड़ेगा। और सत्संग में जाकर के एक विवेक होता है, हम कहाँ से आए, हमारा कर्तव्य क्या है, और कितने दिन निकल गए और कितने दिन हमारे बाकी रह गए। अच्छा भैया देखो, एक छोटी सी बात, आज ये सभी माताएं बहने भाई बैठे हैं, कोई यहाँ 70 वर्ष का हो गया, कोई 75 का, कोई 72 का, कोई 50 का, कोई 48 का, मतलब जो भी जिसकी आयु है। और उस आयु में आपने बहुत कुछ प्राप्त कर दिया। और देखो जी, हम जिस समय हम थे बचपन में हमारी कैसी कैसी स्थिति थी,
आज देखो हमारे बंगले हैं, बेटा विदेश में है, या बेटे को देखो कितना पैकेज मिलता है, बहू हमारी क्या करती है, कितना पैसा है, गाड़ी बंगले, ऐसे सोचते जाओ। ऐसे करते करते एकांत में बैठना, जब बिल्कुल एकदम शांति हो तब ऐसा विचार करना, और फिर सोच करके ये देखना कि जो बंगले, गाड़ी, घोड़े, क्या ये मेरे साथ में जाएंगे? आज बोलिए तो किसी के नहीं गए तो मेरे क्या साथ में, ये तो किसी के नहीं गए। हाँ, ऐसा ही उत्तर मिलेगा ना आपको, यही मिलेगा, सबको मिलेगा। फिर ये सोचना कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, कि आज मेरी 50 साल गई, कि 70 गई, कि 55 गई। एकांत में बड़ी शांति से विचार करना कि मैंने अब तक क्या पाया, क्या खोया। तो विचार करेंगे कि देखो मैं इतना मैंने पैसा कमाया, आज देखो मैं इतना घर बन गया, सब करते करते चले जाओगे, और फिर उतने करने के बाद भी तुमको कोई शांति नहीं, कोई शांति नहीं, और ज्यादा हाय हाय, घर में क्लेश, पड़ोसी को नहीं बता सकते, किसी को पता नहीं सकते, घर में घुटन पैदा हो सकती है, जलन पैदा होगी, लेकिन वास्तव में शांति प्रेम नहीं मिल सकती। क्यों? कि मान लीजिए तुमने 55-50 साल या जो भी तुमने बिता दिया, उसमें एक बात मुझे बता दो कि अपने लिए तुमने क्या किया, अपने लिए तुमने क्या किया? बोल किया तो बहू बेटे के लिए किया, संसार के लोगों के लिए किया, ये जो हमने कुछ बना दिया ये पीछे वालों के रह जाएगा, तो हमारे लिए क्या किया? तो आपको जब उत्तर मिलेगा कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, अगर अपने लिए किया है, तो जो तुमने अपने भजन, जो कुछ अपने भजन किया है, जो तुमने दान किया है, जो तुमने पुण्य किया है, या सत्संग में तुम गए हैं, तो वो तुम्हारे साथ में जाएगा, बाकी कुछ नहीं जा सकता। क्यों? कि शास्त्र कहता है कि नारी ग्रह द्वारी जना शमशाने। ये नारी कहाँ तक जाती है? दरवाजे तक, और जना शमशाने, और ये परिवार के रिश्तेदार, भाई, बंधु, कुटुंब के लोग कहाँ जाएंगे जब तुम्हारा अंत हो जाएगा? वो शमशाने, शमशान तक जाएंगे। और नारी गृह द्वारी जना शमशाने, और धनादि भूमों पशुपष्ट गोष्ठे, ये जो तुम्हारा धन है ये कहाँ जाएगा? वो बैंक का बैंक में, ट्रंक का ट्रंक में धरा ही रह जाएगा। बाद में देखेंगे कि पिताजी के पास में कितना है, किस किस को देके गए, डाली पकड़ेंगे, उनकी अलमारी को चेक करेंगे, बाकी वो भी नहीं गया। अब फिर एक बात बताइए कि धन नहीं गया, बेटे परिवार के नहीं गए, पत्नी नहीं गई, पति नहीं गया, तो फिर सोचते सोचते जाओ। फिर लास्ट में अंत में बताया गया, शास्त्र में लिखा है कि धर्मानुगो गच्छत जीव एका। अरे जीव, तेरे साथ में और कुछ नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा? वो जो तेरा किया हुआ, जो तेरा अपने हाथ से कर्म है, किसी को पानी पिलाया, गरीब की सहायता की, अन्न दिया, भोजन दिया, या वाणी से किसी को सुख पहुंचाया, फिर ऐसा परोपकार का काम किया, समाज का काम किया, ये कोई भजन कीर्तन का काम किया, ये आपके सिंचित हो जाएंगे। और सिंचित जब हो जाएंगे तो देखो भैया, 3 प्रकार के कर्म, क्षमा करना, आज की कथा महात्मा की कथा है। ये जो भागवत के 6 अध्याय है, यानी इन कथाओं को कोई श्रद्धा से सुनता तो ऐसा संत बताते हैं कि जीवन के 6 विकार नष्ट होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, आज की कथा सुनने से। इसीलिए सबसे पहले 6 कथा होती है सबसे पहले, तो आज भी 6 कथा है। तो इस 6 कथा में ये बताया गया है कि जीव, जब तक तू हृदय से पूर्ण रूप से और उस ब्रह्म की तरफ नहीं मुड़ेगा, तब तक तुझे वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। तो जीवन में प्रेमियों, ये अपने साथ में और तो कुछ जाने वाला नहीं, केवल जो दान पुण्य, जो भजन है, वो केवल साथ जाएगा। और वो कहाँ मिलता है? सत्संग से। और वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 अक्षर है, भा, वा और ता, यानी ये भक्तों का चरित्र है कि पग पग पर इनपे अपने भक्तों की बढ़ाई है। और प्रेमियों, भाव प्रकाशो निवृत्ति स्यात् गतिर यस्य दुरतया। कोई पूछे कि भाई 4 अक्षरों का अर्थ क्या है, तो भाव प्रकाशो निवृत्ति स्यात् गतिर यस्य दुरतया वरिष्ठोयम सर्वशास्त्रेषु तरणी च भवान निर्वाह। ये भागवत का अर्थ बताया शास्त्रों में। क्या? कि भाव प्रकाशो निवृत्ति स्यात्, जैसे अपने मुख से भा शब्द निकलता है तो सारी निवृत्ति दूर हो जाती है। और भाव प्रकाशो निवृत्ति स्यात् गतिर यस्य दुरतया, और जो हमारी बड़ी बड़ी गति है, जो ऐसी ऐसी गति है जिनसे हमारी दुर्गति हो रही है, हम बता नहीं सकते। क्या गति है? कि देखो, जो कोई पाप करता है वो छुप करके करता है,
ध्यान देना आज की कथा पे। तो आज की कथा समझ ली तो समझ लेना 7 दिन बड़ा आनंद आएगा कि पाप जो व्यक्ति करता है वो छुप करके करता है और किसी को बताता नहीं, और जब पुण्य करता है तो 4 लोगों को प्रचार करेगा। बहन जी फोन कर देंगे, बहन जी आज हमारे सुंदरकांड है, आज जाना 2 बजे से सुंदरकांड, बहन जी हमारे सत्यनारायण की कथा है, प्रसाद लेने आना। तो तुम सबको ऐसा प्रचार करेंगे कि ये दिखाएंगे कि देखो कितने बड़े, देखो उनके यहाँ पर कथा हो रही है, उनके यहाँ पर भक्ति हो रही है। तो उसमें तुमने उसको बांट दिया, प्रचार कर दिया। और जब पाप करते हो तो किसी को बताते हो? वो ना वो कोई पाप बताने का होता है, पाप तो छुप के किया जाता है। तो वो जो तुमने पाप छुप के किए, पति पत्नी को नहीं बता सकता, पत्नी पति को नहीं बता सकती, बाप बेटे को नहीं बता सकता, भाई भाई को नहीं बता सकता, और वो पाप जो तुमने किए वो एक तरह से उनकी ग्रंथि बन जाती है और घुटन सी महसूस होती है कि नहीं ये पाप हमसे हुआ, अनजाने में हुआ, भूल से हुआ, जवानी में हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन पाप तो हुआ। जब हमें ज्ञान होता है, जब विवेक होता है, जब हमारा शरीर असमर्थ हो जाता है, तब हमें उस चीज का प्रायश्चित होता है कि नहीं हमने पाप किया है। अब वो जो पाप तुम्हारे अंदर जो ग्रंथि बन गई है, अब वो ग्रंथि जो बन जाती है पाप की, क्यों? ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म और सिंचित। क्रियमान कर्म और सिंचित जब ये एकत्रित हो जाते हैं प्रेमियों, तो उनको बोलते हैं भाग्य, प्रारब्ध। कि एक व्यक्ति तो लाखों में खेल रहा है लेकिन कुछ नहीं करता, और एक व्यक्ति वो हर समय रात दिन मेहनत कर रहा लेकिन उसको रोटी भी नहीं बचती। इसका कारण क्या है? कि अरे भैया दिया है तो उजाला है, और नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। अगर पिछले जन्म में तुम दे करके आए वो इस जन्म में तुम्हारा मिलेगा। अगर बैंक में तुम्हारा जमा है तो एटीएम से, पेटीएम से, कैसे भी कार्ड से कैसे भी तुम पैसा निकाल लो, और बैंक में पैसा ही नहीं है तो वो क्या काम कर, निकल ही नहीं सकता। तो अगर तुम्हारे खाते में पिछला पुण्य तुम्हारा बाकी है और कोई घटना परिवार में या कोई समस्या आएगी तो वो पुण्य तुम्हारे काम आएगा। और बहना कोई पिछले जन्म का कोई पिछला पुण्य हमारा उदय हो गया और इतना बड़ा संकट आया, हम तो बच नहीं सकते, भगवान की कृपा होगी, तो पुण्य तुम्हारी सहायता करता है। और ऐसी जब पाप की ग्रंथि होती है जो किसी को नहीं बता सकते, उनकी जब ग्रंथि बनती है तो भैया इस भागवत से क्या मिलता है? भागवत सुनना क्यों जरूरी है? तो भागवत बताती है भैया कि प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति समलम यस्य सलीलस्य यथा शरद। कि जैसे जैसे ये भागवत के शब्द तुम्हारे कान में पड़ेंगे और भागवत के शब्द जब तुम्हारे कान में जाएंगे तो शास्त्र ने बताया कि ये कहां से जाते हैं? कि प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, ये कान के द्वारा ये शब्द जाते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वानां भाव सरोरुहम्, और ये जाकर के हृदय में उतरते हैं, और हृदय में जो पाप की ग्रंथि है वो ग्रंथि छटक जाती है। कैसे? कि प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति समलम यस्य सलिलस्य यथा शरद। जैसे बरसात का जो जल होता है, बरसात के जल में गंदगी मिली रहती है। क्यों? कि ऊपर से नीचे से पृथ्वी के गंदगी के कण उसमें जाके बरसात में आकर के पूरे तालाब में एकत्रित हो जाते हैं, और जब वो एकत्रित हो जाते हैं तो वो जल थोड़ा गंदा रहता है। और जब शरद ऋतु आती है, जब बताया कि सलीलस्य यथा शरद, और शरद ऋतु में आकर के वो गंदगी सब नीचे बैठ जाती है और जल इतना निर्मल हो जाता है कि उस जल में 1 रुपया पैसा या कोई पत्थर तुम डाल दो वो भी तुमको दिखाई देगा कि वो देखो वस्तु पड़ी है जल के अंदर, लेकिन गंदा जल होगा तो दिखाई नहीं देगा प्रेमियों। ऐसे संसार के द्वारा जब हमारा मन गंदा हो जाएगा तो अच्छे बुरे का विवेक नहीं होगा, और जब सत्संग के द्वारा मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, और वो कथा हृदय में उतरेगी तो उससे क्या होगा कि वो बिल्कुल निर्मल जल हो जाएगा, और जो भी अच्छा बुरा को तुरंत दिखाई दे देगा। तो प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति समलम यस्य सलीलस्य यथा शरद। ऐसे धो देगा जैसे शरद ऋतु का जल होता है, ऐसा पवित्र तुम्हारा हृदय हो जाएगा। जो पिछली पाप की ग्रंथि तुम्हारी बनी हुई है वो एकमात्र किससे? कथा से। क्यों? कैसे राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है भैया, कितनी बड़ी शक्ति है कि राम नाम मुख में लियो
राम नाम मुख में लियो और भयो पाप को नाश। जैसे जिंदगी आँच की पड़ी पुरानी घास। जैसे एक खेत में और बहुत बड़ी घास की ढेरी लगा दो, एक खेत में घास की ढेरी लगा दो, बहुत बड़ी घास की ढेरी लगा दो, और उसमें जरा सी तुम आँच दिखाओगे, जरा सी आँच दिखाओगे तो वो बिल्कुल राख, वो बिल्कुल समतल हो जाएगी। कहाँ गई वो ढेरी? वो उस आँच से समाप्त हो गई। जैसे एक खेत में इतनी बड़ी वो घास की ढेरी थी और जरा सी टीवी दिखाने से, माचिस से वो बिल्कुल राख हो गई। ऐसे ही भगवान के चरित्र सुनने से जो तुम्हारे हृदय में पाप के जो पहाड़ बने हैं, जो ढेरी बनी हुई है, वो सब समाप्त हो जाएगा। राम नाम मुख में लियो भयो पाप को नाश। जैसे जिंदगी आज की बड़ी पुरानी घास। तो ऐसा ये दिव्य सत्संग है प्रेमियों, ये साधारण नहीं समझना इसको। यहाँ तक लिखा हुआ है भागवत में कि एक श्लोक पारदम्बा, अगर भागवत का एक शब्द भी कान में पड़ जाए, आधा श्लोक भी शुद्ध मन से पड़ जाए, तो वो भी उद्धार कर देगा। आपका नहीं, कोई जीव जंतु, चींटी, पतंग, पेड़ पत्ते पे जो भी अगर पक्षी भी बैठे होंगे और ये वहां तक अगर आवाज जा रही होगी भागवत की, उनका भी यहाँ तक बताया कि उनका भी उद्धार हो जाता है। ऐसी ये भागवत की कथा। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं प्रेमियों, ये 7 दिन तक ये दिव्य में सत्संग सुनने का मिलेगा। लेकिन हम संसार के लोग हैं, जब तक कथा में तो बड़ा मन लग रहता है, और कथा में बाहर गए वही तेरी मेरी, बस घर से बाहर निकल के बहन जी तुम्हारे लायक कथा है कि आज तो तुम्हारी जैसी बात है, सब बस एक दूसरे की बातें करेंगे, लेकिन वास्तविक कथा पे ध्यान नहीं रहेगा। क्यों? भागवत का जो सबसे पहला श्लोक है उसमें विशेषता बताई गई है कि जब कोई व्यक्ति कोई देखने लिखता है या कोई कवि कविता लिखता है या कोई भी अपने इष्ट का स्मरण करता है और अपने इष्ट की स्तुति करता है, लेकिन भागवत में एक विलक्षणता है कि जो सबसे पहला श्लोक है तो उसमें अपने कोई गुरु का नाम लेगा, कोई अपने इष्ट का नाम लेगा, कोई भगवान का नाम लेगा। और भागवत में जो सबसे पहला श्लोक बताया है, बड़े बड़े विद्वान उस पर एक करते हैं कि सबसे पहले श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयो नमः। ये सबसे पहला श्लोक है भागवत। और इसकी विशेषता देखो, जो व्यास जी ने सबसे पहले जो श्लोक लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसमें किसी भगवान का नाम नहीं लिया, कोई देवी का नाम नहीं लिया। तो इसमें क्या मिला कि सत्य, चित और आनंद, यानी 3 प्रकार, 3 रूप भगवान के बताए हैं। एक तो सत्य, एक चित और एक आनंद। यानी कि सबसे पहले सतेते नमस्ते जगत कारणाय, कि आज भी भैया ही सत्यता के ऊपर पूरा जगत टिका हुआ है, कितना भी पाप हो रहा है, लेकिन भैया कहीं न कहीं कोई सत्य तो है कि जो आज भी जिसके ऊपर प्रकृति की हुई है। कहते हैं कि देखो सत्य की विजय है। तो सबसे पहले उसे सत्यनारायण भगवान का ध्यान भागवत में दिया। सबसे पहला जो शब्द आया कि सच्चिदानंद रूपाय, और फिर बताया कि चित्त कहते चेतनता। प्रेमियों, चेतनता का मतलब है कि हमारा कौन से खानदान में जन्म हुआ है, कैसे परिवार में जन्म हुआ है, और हमारा इस समय खान पान कैसा है, कौन से रास्ते पे भटक रहे हैं। यानी जो विवेक, जो अपने परिवार अनुसार और धर्म के अनुसार जो चले, वो चेतनता, वो बुद्धि के लिए बताया गया है। और दूसरा बताया सत्य, चित और आनंद। और जो तीसरा जो शब्द दिया है भागवत में वो क्या है कि आनंद शब्द। जब देखा होगा आपने कि जब कोई बात पर आनंद आ गया, वो आनंद क्या है? वो ब्रह्म का स्वरूप बताया है कि जब मन प्रसन्न होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, तभी तो आनंद आएगा, तभी तो मन प्रसन्न रहेगा। तो उस आनंद का जो बताया कि सत्य, चित और आनंद, सत्य चित्त घन परमानंद, वो क्या काम करते हैं? अब भैया उसमें 3 ही कारण बताए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और 3 काम करते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग, 3 काम कौन से हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सबसे पहले वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भाई सबको जन्म दिया है, और कितनी बड़ी इतना बड़ा संसार, कितने लोग, पर एक दूसरे की किसी की शक्ल नहीं हो सकती,
किसी के चाल चलन व्यवहार नहीं मिल सकते। तो ये क्या है, वो बताया कि दुष्मोत्पत्त्यादि और फिर सबकी वो पालना करते हैं। आज सब की बात देखो कि जंगल में कैसे कैसे जीव रहते हैं, हिंसक जानवर, भगवान उनकी पूर्ति करते हैं। अरे जल में तो मछली आदि जो भी रहते हैं, मगरमच्छ आदि, देखो उनके लिए परमात्मा वहां भी भोजन पहुंचा देते हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी, देखो उनके लिए वहां भी व्यवस्था हो जाती है। तो एक बार बताओ, जब भगवान सबको देने वाले थे, जीव क्यों चिंता करता है? उसकी ईश्वर की देखो लीला, देखो उसकी रचना, देखो कि वो उत्पत्ति करते हैं और सबके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक जीव जब जगता है प्रेमियों, वो भूखा होता है, लेकिन जब सायंकाल सोता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, लेकिन भूखा कोई नहीं सो सकता। उसकी लीला देखो। तो उस परमात्मा के जो सच्चिदानंद रूपा बताया है, 3 प्रकार के भगवान क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं और फिर वो सबके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। और तीसरा काम क्या है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सबका संहार कर देते हैं, किसी को नहीं रखते, सब समाप्त हो जाते। जीव जंतु पशु पक्षी ऐसा उन्होंने कारण बना दिया कि अपने आप सब समाप्त हो जाते। क्यों? कि चलती चाकी देख के और रहा दो पाटन के बीच में सावक बचान को। ये संसार की लीला देखो, कोई भी व्यक्ति सावध नहीं कर सकता। ये संसार ने अपना ऐसा ही क्रम बना रखा है, चक्की बना रखी है कि सबका उद्धार कर देते हैं। तो 3 प्रकार के भगवान और 3 प्रकार के काम करते हैं। सत्यचित और आनंद रूप में भगवान है और वो उत्पत्ति करते हैं, भोजन देते हैं और फिर सबका संहार भी कर देते हैं। किसी से प्रेम नहीं करते, तो ये मेरा है, अपना है, कि सुंदर है, कि क्या है, ना ना ना, उसके लिए कुछ नहीं। क्यों? कि जैसे एक बच्चा है और छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा रोने लग जाता है, माँ रोटी बना रही है घर में और बच्चा है छोटा, अब बच्चा रोने लग गया। अब माँ कहेगी कि मुझे रोटी तो बनानी है, लेकिन बच्चे को कौन खिलाए, कोई है नहीं। तो बच्चे के लिए वो कोई खिलौना दे देगी और खिलौना दे देगी, उसको चिमटा बजा देगी, चम्मच बजा देगी, ये बच्चा खेलने लग जाए। और फिर माँ ने क्या किया, एक आटे की लोई माँ ने बच्चे के लिए दे दी। अब इतनी सी आटे की लोई दी बच्चे ने और लेकर के उसमें खेल लग गया। अब बच्चे ने एक उसमें से गाय बनाई और अब भैया रोटी कर लिए और बच्चे पे ध्यान है, अब मेरा बच्चा खेल में लग गया, मैं घर का काम कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ। और बच्चा कहता है, माँ देखो ये मेरी गाय है, देखो चरने के लिए जा रही है। माँ को बड़ी खुशी हो रही है, हाँ बेटा तेरी गाय देखो ये चल रही है। माँ देखो ये पानी पी रही है। अब ऐसे उसमें खेल लग गया, तो आटे की जो गाय बनी। अब थोड़ी देर बच्चे का मन गाय से तो भर गया, उसने उस आटे के लोग को ऐसे कर दिया और उसमें से मोर बना दिया। देखो माँ ये मेरा मोर है, देखो उड़ के यहाँ बैठ गया, देखो ये चल गया। माँ कह रही है, हाँ बेटा तेरा ये मोर। थोड़ी देर तो बच्चा उस घोड़ी से भी खेलता रहा और खेलने के बाद में उस घोड़ी को जब उसका जी भर गया, ऐसे मसल करके फेंक दिया और रो करके माँ की गोदी में बैठ गया। अब उससे कोई मोल नहीं है कि ये मेरी गाय है, ये मोर है, ये मिट्टी में चली जाएगी, कि नाली में चली जाएगी, कि भूखी रहेगी, कि प्यासी रहेगी ना। जब तक उसकी इच्छा थी, जब तक वो खेलता रहा और जी भर गया, उसको मसल दिया। बस इसी तरह से हम भगवान के खिलौने हैं। उसकी इच्छा जब तक हमसे खेल रहे और जब इच्छा हो, जब इसको चाहे मसल करके खेलते हैं। उनको फिर कोई वो नहीं होता, अकेला है कि चार है कि जवान है कि वृद्ध है, नहीं नहीं नहीं, बस यही क्रम है। इसी का नाम भगवान है, तो किसी से वो नहीं करते। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सबको जन्म देते हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और सबका संहार भी कर देते हैं। और जो 3 काम और आगे बताए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। अब ध्यान देना कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप है प्रत्येक प्राणी के साथ में, और उनका वो क्या करते हैं कि उनका विनाश कर देते हैं। वो भगवान क्या करते हैं कि 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप है, दैविक और भौतिक। एक तो देव का प्रकोप है, भाई देव का प्रकोप है, चाहे कहीं भी डॉक्टर के पास चले जाओ, कितना भी भजन पूजा कुछ भी कर लो, लेकिन जो देव का प्रकोप है, जो पिछले जन्म में करके आए, वो तुमको भोगना पड़ेगा। देव का प्रकोप
और दैहिक दैविक एक देव का त्रिकोण और एक भौतिक ये सांसारिक त्रिकोण, ये तीन प्रकार के हैं। मान लीजिए भाई हमारे घर में सुख है, बेटा बहुत अच्छा है, बहू भी हमारी बात मानती है और घर में कोई कमी भी नहीं है, सब अच्छे बोलते हैं। पर एक बात बताऊं, शरीर का हम क्या करें? शरीर के लिए तो बहू नहीं बता सकती, शरीर के लिए तो पति नहीं बता सकता। मान लीजिए तुम्हारे दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है और तुम घर में हाय हाय कर रहे हैं, अब उसमें बहू क्या कर सकती है? बेटे क्या कर सकते? क्यों कि वो तुम्हारा किया हुआ कर्म है, उसके अनुसार तुम भोग रहे हो। तो ये जो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। कि मान लीजिए कि बहुत बड़ी फसल खड़ी है खेत में और किसान जाके देख रहा है, अरे देखो कितनी मेरे यहाँ फसल हो जाएगी, और अचानक ओले पड़ जाए, एक रात में सब फसल नष्ट हो जाए, एक घंटे के अंदर। अभी कहीं से बाढ़ आ जाए, बाढ़ में सब बह करके चला जाए, कोई क्या कर सकता है? उसके लिए कोई बनाओगे, रोकोगे? नहीं रोक सकते। तो प्रेमियों, ये तीन प्रकार के ताप है, इनको कोई नहीं बचा सकता। तो इनको अगर बचना है, इनसे अगर तुमको बचना है, तो उसका एक ही बात बताया है कि सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि तवे तापत्रयो विनाशाय। अगर ऐसे तीन प्रकार के ताप हमारे जीवन में लगे हुए हैं और रात दिन हम चल रहे हैं तो हमारे दूर नहीं हो रहे, तो सबके अंत में श्लोक में बताया है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। इसमें वयम् शब्द दिया है श्लोक में। वयम् का मतलब कि हम सब, अकेले व्यास जी ने अपने लिए नहीं कहा कि हम सबका उद्धार कर दो। तो अगर भैया इन तीन तापों से बचना है तो एकमात्र भगवान की शरण में ही उद्धार है, बाकी और कोई नहीं हो सकता। तो प्रेमियों, एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था शौनक ऋषि। शौनक ऋषि हुए थे। अब एक बार शौनक ऋषि किसी गांव में से निकल करके जा रहे थे। ये प्रथम अध्याय चल रहा, सबसे पहला ध्यान से सुन लेना आपको कि शौनक ऋषि जी एक गांव से निकल करके जा रहे थे और छोटे छोटे बच्चे गांव में किसी परिवार में किसी खेल रहे थे। तो उस ऋषि की उन बच्चों के ऊपर दृष्टि पड़ गई। जबकि इतने तपस्वी महात्मा, इतने विद्वान, इतने विवेकी, आयु पूर्ण होने वाली थी, और तब भी कोई ऐसा कोई प्रारंभ था, उन बच्चों के ऊपर दृष्टि पड़ गई और उनको देखते ही देखते रह गए। उनके मम्मी पापा बड़े उससे पसंद हो रहे थे, बच्चों से खेल रहे थे, और संत ने रुक करके कहा, अरे भाई अगर मेरी शादी होती तो देखो मेरे भी बच्चे होते, और आज देखो पिताजी कहेंगे मेरी भी गोदी में बैठ जाते। ये गृहस्थी कितने सुखी है, देखो आंगन में बच्चे खेल रहे, कितनी उनको खुशी हो रही है, कितने प्रसन्न है। हम तो महात्मा हो गए, दिन भर भजन करते, हमारे बच्चे होते तो हम भी प्रसन्न होते। अब देखो कामना की खेती चल गई। इसीलिए बताया है कि संतों को गृहस्थियों के यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके सुख सुविधा को देख करके मन में गिलानी होती है कि हमारे पास नहीं थे, बोले कैसे रहते, कैसे भागते रहते, किसी दूसरे की उसको देख करके मन में जलन होती है। तो आज जबकि उस समय की बात है और वो शौनक ऋषि आज उनके भी मन में गिलानी हो गई कि देखो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती पोते, और हम तो महात्मा हमारे हैं। परमात्मा समझ गए कि जीवन भर तुमने भजन किया है शौनक ऋषि, और आज दृष्टि को देख के तेरे मन में भी काम में हो गई, तो जब मैं तुझे इतना पुत्र दूंगा कि तू भी याद रखे। और उसने मन में सोचा कि ठाकुर जी मुझे भी पुत्र दो, मैंने जीवन में तपस्या की है। और उन्होंने ऐसा मन में संकल्प किया, ठाकुर जी समझ गए कि इसके पुत्र की लालसा दो, तुम्हारे लिए पुत्र देता। और कितने पुत्र दे दिए शौनक ऋषि के लिए, कितने आपको पता है? 88,000 बेटा उसको उत्पन्न कर। जो एक आध दो चार होते हुए पालन पोषण करें, 88,000 ऋषि। अब एकदम जैसे उन्होंने अपनी आंखों से उनको देखा, अब तो चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे चारों तरफ दिखाई दे रहे। एकदम शौनक ऋषि ने अपने सिर पकड़ लिया और अब रोने लगे, पिताजी पिताजी पिताजी, कहने लगे मेरा नाम बताओ, पिताजी मेरा नाम बताओ। और शौनक ऋषि कहने लगे कि अगर पहले वाले का नाम बताऊंगा, जब तक अंत वाले का भूल जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं लगेगा क्या नाम लगेगा, मैं तो इनका नाम भी याद नहीं कर सकता। और कहने लगे पिताजी नाम बताओ। तो शौनक ऋषि एकदम चक्कर खा गए कि मेरी पूरी तपस्या चली गई, आज मैं भाग गृहस्थियों के घर में चला गया और राम की गोद बेटों को देख करके मेरे मन में कामना आ गई और ठाकुर जी ने मुझे पुत्र दिया। तो कहने लगे पिताजी नाम बताओ। तो शौनक ऋषि ने कहा जाओ, तुम्हारा नाम ये होगा कि भाई मैं तो तुम्हारा एक एक का नाम रखूंगा तो मुझे याद नहीं रहेगा,
आज से तुम्हारा नाम सौनकादिक 88,000 ऋषि होगा। सबका एक ही साथ नाम रखें। कोई तुमसे पूछे कि कौन है, कि सौनकादिक 88,000 ऋषि। तो पिताजी हमारे लिए कोई जगह बताओ, भजन करेंगे। आप सुगंध ऋषि बोल रहे हो कि अगर इनके लिए कोई काम बता दो तो एक ही रात में चौपट कर देंगे। 88,000 में कौन जल देवाएगा, कौन भोजन कराएगा। अब तो वो भी चक्कर खा गए कि लाला तुम्हारे लिए तो कोई जगह है ना। नहीं पिताजी हमारे लिए जगह बताओ। अच्छा ऐसा करो, ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, चलो जाओ। अब सुगंध ऋषि ने अपना पीछे छुड़ा लिया और दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास हो गए। ब्रह्मा जी ध्यान करके भजन में बैठे बैठे ध्यान लगा हुआ था और जाकर को चारों तरफ से घेर लिया। 88,000 इसको 4 तो दे दी। अब जैसे ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले, चारों तरफ देखा, छोटे छोटे ब्रह्मचारी, ये कहाँ से आए, कौन हो तुम? कि देखो जी हम सुबह किसी के बेटा है और हमारा नाम सौनकादिक 88,000 ऋषि है। अच्छा तो यहाँ कैसे आए? हम आए नहीं, पिताजी ने भेजा। अच्छा समझ गए कि पिताजी ने अपना पीछे छुड़ा दिया, मेरे पीछे लगा दिया। क्या चाहते हो? कि एक बात बताओ। कि पिताजी ने कहा कि नारद जी बताएंगे और हमें भजन करना है, तो हमारे लिए कोई जगह बताओ। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे अब तो कोई भी गांव में जाएंगे तो इनको कोई व्यवस्था हो नहीं सकती। जहाँ भी जाएंगे कि कोई न जल की व्यवस्था करेगा, न रहने की करेगा, न सोने की करेगा, हमने क्या करें। तो ब्रह्मा जी भी विचलित हो गए, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया और उसी समय चक्र को बुलाया और चक्र को बुला करके कहा कि देखो भाई सौनकादिक ऋषियों, ये चक्र जहां भी गिर जाएगा और वही समझ लेना तुम्हारे लिए स्थान है। अब आगे आगे प्रेमियों को चक्र और पीछे पीछे सौनकादिक 88,000 ऋषि और पूरी पृथ्वी में भूमंडल में वो चक्र घूमता रहा और वो सौनकादिक ऋषि उनके पीछे गए। तो और कोई जगह तो पृथ्वी में नहीं मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज की जगह पर ये गोमती नदी के किनारे पर जंगल ही जंगल, चारों तरफ दूर दूर तक जंगल और गोमती नदी थी। अच्छे वृक्ष थे, फल लगे हुए थे कि यहाँ पर आराम से भजन करें और फल खाएं और आराम से रहें। अब वो चक्कर जाकर के और जैसे पृथ्वी में गिरा और नीचे धंसा, निमी का मतलब थोड़ा, निमी किंचित थोड़ा सा, और जैसे ऊपर से गिरा निमी, उसमें जैसे गिरा और अरण्य कहते हैं जंगल के लिए, उस अरण्य में जंगल में वो जैसे थोड़ा सा गिरा तो निमी और अरण्य नैमिषारण्य, उसका नैमिषारण्य तीर्थ बन गया। जो आज भी आप लोग अगर कोई उनमें से नैमिषारण्य गए होंगे तो तीर्थ चक्र वहां पर आज भी है, जहाँ पर वो चक्र गिरा था ब्रह्मा जी। अब वहां पर उस गोमती नदी के किनारे पर आराम से जल पीते और उन्होंने एक संकल्प किया। संकल्प क्या था प्रेमियों? उनका संकल्प था कि 1000 वर्ष तक हम भगवान का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, यज्ञ करेंगे। अब बताओ हमारा तो ये 7 दिन का ही संकल्प है कि बस उसी में बहुत बड़ी टेंशन हो गई, ठाकुर जी किसी तरह से पूरा कर दे। और उनका 1000 वर्ष का संकल्प, 1000 वर्ष तक हम सत्संग करेंगे। और जब पूरा 1000 वर्ष तक करते रहे तो रात दिन स्वाहा स्वाहा, शरीर काला पड़ गया, लाखों वर्ष घी को भी समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं मिली। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि भजन पाठ पूजा तो बहुत करते हैं और स्वभाव में कोई अंतर नहीं था, स्टार की तरह बहरा के बड़े बात और वैसे दिन भर ठाकुर जी को मंदिर में बोलेंगे और स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा। तो सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने भी इतना अपना उसमें 10,000 वर्ष का संकल्प लिया और इतने उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिली। और उसी समय प्रेमियों एक वहां पर ऋषि आ गए और जैसे उनके पास में ऋषि आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज, सौनकादिक ऋषियों ने सौनक जी से प्रश्न कर दिया और उन्होंने पूछा तो महाराज एक बात बताइए कि हमारा पूरा जीवन स्वाहा स्वाहा करते निकल गया। लेकिन सूतमासी ने मविवाद्य महामते कथामृत रसास्वादा कुशला सौन को प्रवेश। हे सौनक जी, कोई ऐसी पावन कथा कहो कि कुशला सौन को प्रवेश। और फिर एक बात उसमें बहुत अच्छी बताई कि मम कर्म रसायनम। देखो 3 प्रकार की औषधि होती है, एक तो होती है भस्म चिकित्सा, एक होती है रस चिकित्सा और एक होती है काश चिकित्सा। वैद्य जी के पास में जाओ और अगर कोई बीमार है तो 3 प्रकार की औषधि देगा वो।
कौन सी? कि एक तो होती है भस्म चिकित्सा, कि जला करके छाती में ऐसा करके उसको भस्मी बोलते थे, भस्म चिकित्सा, ये आयुर्वेद का हो। और एक होती है रस चिकित्सा, कि जैसे किसी का रस निकाल करके उसको कर लेते हैं। और एक होती है काश चिकित्सा, जैसे काढ़ा वगैरह बनाते हैं। तो इस 3 प्रकार की चिकित्सा है जब ये बीमार हो जाता है। पर आज ये 88,000 ऋषि बीमार है, किससे? कि ये संसार से विचलित हो चुके, इनका मन नहीं लग रहा भजन में। तो ये कहते हैं कि वो ऐसी कोई हमें कथा सुनाओ कि हमारे कानों के लिए प्रिय हो और भगवान की प्राप्ति हो, शहर में भगवान की प्राप्ति हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, सूत जी महाराज कहने लगे, देखो ऋषियों, आज तुमने ऐसा प्रश्न कर दिया, ये प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं है। अरे भैया, ये तो पूरे संसार के लिए प्रश्न है। जो दशा उन शौनकादिक ऋषियों की है वो आज हमारी की है, कि सबसे घर में सुख सुविधा है पर मन में शांति नहीं है, अशांत सा बना रहता है मन, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी शांति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि संसार के लिए उद्धार हो जाएगा। और अब मैं तुम्हारे लिए वो भागवत की कथा सुनाऊंगा कि सुनने मात्र से तुम्हारे सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो देखो शौनकादिक ऋषियों, अब सूत जी महाराज यहाँ से कथा कहना प्रारंभ कर कि देखिए ऋषियों, कि वो कथा मैं तुमको सुनाऊंगा कि जिसके सुनने मात्र से तुम्हारे सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो देखो वो भागवत की कथा कि एक बार राजा परीक्षित को श्राप कर गया। सूत जी कहने लगे कि राजा परीक्षित को श्राप कर गया कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा अपने भरे भराए घर को छोड़ करके जंगल में चले गए और अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा दिया। और जब वो जंगल में गए तो उस समय देवताओं को पता लग गया, ध्यान देना कथा कि जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया और वो जंगल में कथा सुनने के लिए गए, तो उस समय देवताओं को मालूम पड़ गया कि भाई भागवत की कथा हो रही है और स्वर्ग में है अमृत। तो अमृत में क्या होता है कि जो व्यक्ति अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है, ऐसा मानते हैं। बाकी ये केवल एक शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर अमृत की दुकान हमने तो आज तक देखी नहीं कि भाई किसी दुकान को अमृत मिलता हो, कि कोई धाम में जाकर अमृत मिलता हो कि अमृत की शीशे साहब ले जाओ, सब लेना अमर हो जाएंगे। केवल ऐसा सुनने में आता है कि जो कोई अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है। तो अब उन्होंने कहा कि हमारे पास में स्वर्ग में अमृत है और कहीं नहीं है। तो देवताओं ने अमृत का कलश तो ले लिया और वो स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी लोक में आए और गंगा जी के किनारे शुक्र काल में राजा परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी जहाँ पर कथा सुनाने लगे, जब कथा प्रारंभ होने लगी उसी समय अमृत के कलश लेकर के और कहने लगे महाराज ये अमृत के कलश आप ऐसा करो, राजा परीक्षित को खिलाओ। क्यों? कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया कि 7वें दिन इसको तक्षक सर्प डस लेगा और ये समाप्त हो जाएगा। तो अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। और ये भागवत की कथा हमारे लिए सुना दो। एकदम सुखदेव जी हंस गए और कहने लगे देवताओं, इस भागवत की कथा के तो अधिकारी नहीं हो सकते। क्यों? हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए और भागवत की कथा नहीं सुन सकते। बोल नहीं कथा लोगे मणि महान ब्रह्मराजो विचारे तदा देवां बोलिए जो कथा है भागवत की ये कोई सामान्य कथा नहीं है। अरे देखताओ सुनो कि कहाँ तो कांच की टुकड़ी, कांच और काम मणि कभी बराबर नहीं कर सकते भाई। एक तो होती है मणि जिसकी अमूल्य कीमत होती है और एक होता है कांच का टुकड़ा। तो कांच का टुकड़ा और मणि कभी बराबरी कर सकती है क्या? तो देखो ये जो अमृत है ये तो कांच का टुकड़ा है और ये भागवत क्या है? बोलिए मणि है, मणि। इसलिए जाओ देवताओ तुमको इस अमृत के बदले में भागवत नहीं सुना सकते। एकदम देवताओं ने कहा कि हमारा अपमान हो गया। आज हम तो पृथ्वी लोक में आए, स्वर्ग लोक को छोड़ करके चलो राजा अमर हो जाएंगे, हम भागवत की कथा सुन लेंगे और आज हमारा अपमान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो चलो ब्रह्मा जी के पास चलो और ब्रह्मा जी से कहेंगे कि ये बताइए कि अमृत महंगा है या भागवत की कथा, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? भागवत की कथा है या अमृत है? और अमृत का कलश लेकर के ब्रह्मा जी के पास में सब देवता गए। उन्होंने जाकर के बताया महाराज आज मृत्यु लोक में हम गए, राजा परीक्षित को श्राप लग गया, हमने सोचा कि ये अमृत राजा परीक्षित को मिला दे, हमें भागवत की कथा सुना दे उसके बदले में। लेकिन कह दिया वो नहीं, कहाँ तो ये कांच का टुकड़ा ये अमृत और कहाँ ये भागवत मणि, ये बराबरी नहीं कर सकती, तुम जाओ।
ब्रह्मा ने कहा भाई मुझे नहीं पता नहीं भागवत के विषय में कैसी भागवत है, मैं तो नहीं जानता। तो बोल महाराज एक बात बताओ कि अमृत श्रेष्ठ है या भागवत श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी ने कहा कि तराजू लाओ, तागड़ी लाओ। और तराजू ला करके प्रेमियों ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने जैसे उसको उठाया तो एक पलड़े में यज्ञ तप तीर्थ दान पुण्य सब कुछ रख दिया एक पलड़े में, और एक पलड़े में भागवत की पोथी को रख दिया। और देवताओं के सामने ब्रह्मा जी ने कहा कि आज परीक्षा कर लेना। और जैसे दान पुण्य सब एक पलड़े में रख दिया, एक में भागवत की पोथी को रख दिया। और ब्रह्मा जी ने जैसे तागड़ी को उठाया तो आज देवताओं के सामने एक आश्चर्य हो गया। क्या कि लघु नन्यानी जातानी और निदम है। जैसे उन्होंने तागड़ी को उठाया तो लघु नन्यानी जातानी, जितने को तीरथ जो भी थे साधन पुण्य वो तो सब चले गए ऊपर के लिए। और गौरवेण निदम है, ये उस ब्रह्मलोक से और ये भागवत पृथ्वी पर आ गई। कितनी महंगी ये भागवत। तो ऐसी में तुम्हारे लिए कथा सुनाऊंगा प्रेमियों कि जिसके सुनने मात्र से समस्त जीवन के पाप। नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नारायण 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 दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा। बन जाएगी तेरी सुविगत, बन जाएगी तेरी सुविगत, बन जाएगी तेरी सुविगत, बन जाएगी तेरी सुविगत। तेरा लगेगा तेरा बाल रे भजो राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भजो राधे गोविंदा।
क्यों भरमाए माया में मन क्यों भरमाए साथ न तेरे कोई आए साथ न तेरे कोई आए साथ न तेरे कोई जाए साथ न तेरे कोई आए जाएगा 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 दुर्बलारे बजुरारे महाराज सौनकादेव 88,000 ऋषियों को ये भागवत की कथा सुनाने लगे। वो कथा जो अमृत से भी महंगी है, वो पावन कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। और देखो सौनकादिक ऋषियों कि एक बार मैंने एक नारद जी से प्रसंग सुना था कि एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई बद्रिकाश्रम पर तपस्या कर रहे थे। और उसी समय जब नारद जी गए तो नारद जी को व्यक्ति चित्र उन्होंने देखा और उनका मन जब अशांत देखा तो उन्होंने पूछा, नारद बाबा आप जैसे ज्ञानी भी अगर अशांत मन में रहेंगे तो ये संसार के लोगों का क्या होगा, आप इतने अशांत कैसे? नारद जी कहने लगे सौनकादिक ऋषियों से कि देखिए सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार चारों भाइयों को बताया कि देखो जी मैं घूमते हुए मृत्यु लोक में गया और मृत्यु लोक में जब मैं गया तो सबसे पहले मैं पुष्करम से प्रयागम से काशी गोदावरी तथा पुष्कर में मैं गया, काशी में मैं गया, गोदावरी गया, चारों तरफ पूरे तीर्थों में मैं गया। तो नारद जी कहने लगे ये सनकादिक ऋषियों से तो पृथ्वी में मुझे कहीं शांति नहीं दिखी। तो मैंने सोचा कि सारे संतों के यहाँ पर शांति होगी। और जब मैं संतों के यहाँ गया तो मैंने देखा कि नाम के संत है, नाम रख दिया त्यागी जी महाराज। लेकिन इतने ठाटवाट महाराज जो रश्मियों की नहीं मिलेगा तो त्यागी जी के आश्रम पर मैंने देखा। नाम रख दिया ब्रह्मचारी जी और आश्रम में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बोल किसके बच्चे हैं? बोलिए क्या ब्रह्मचारी जी के बच्चे। नाम रख दिया मौनी बाबा और चिंता लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मैंने संतों के यहाँ पर जाकर के देख लिया लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी कहने लगे। और फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे गृहस्थियों के यहाँ पर गया। मैंने समझा शायद गृहस्थियों के यहाँ पर शांति मिले, लेकिन गृहस्थियों के यहाँ पर मैंने देखा कि गृहस्थियों के यहाँ भी शांति नहीं है। और जब मैंने पति पत्नी में मैंने झगड़ा देखा, बाप बेटे में मैंने झगड़ा देखा, मैंने देखा कि अब गृहस्थ में भी शांति नहीं है। और बताया कि कन्या प्रक्रिया और जो बाप है कन्या की संपत्ति को खा रहा है और कन्या को बेचने लग गए तो मुझे वहां भी शांति नहीं मिली। तो फिर इसके बाद में मैं तीर्थों में गया। तीर्थों में मैं जब गया तो वहां देखा कि तीर्थों में पंडित पुजारियों ने कब्जा कर लिया। सीधे साधे गांव के शहर के लोग आते हैं और पंडित पुजारी उनको ठग लेते हैं। तो मैंने देखा कि तथा तारस ततो गता कि वो भी साथ चला गया। अशांति हो जाती है कि वहां गए साहब हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार किया, मन में अशांति हो जाती है। तो तीर्थों में जाकर के शांति नहीं मिलती, गृहस्थी में शांति नहीं। मैं तीर्थों में गया, सब जगह वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। और फिर मैंने सोचा कि चलो वृंदावन में चलता हूँ, वृंदावन में शांति मिलेगी। और जब मैं वृंदावन में आया तो मुझे आश्चर्य मिल गया क्या कि एक कोई युवती है, एक स्त्री और छोटे उसके वहां पर दो अचेत बूढ़े दो व्यक्ति वहां पर पड़े हुए हैं और बहुत सी चारों तरफ स्त्रियां उसके सामने खड़ी हैं और उसको बीज ना लेकर के उसकी हवा कर रही है। उन्होंने पूछा तो नारद जी बाबा जब वहां से निकल करके गए तो उस कन्या ने नारद बाबा को देखा, उस स्त्री ने, और कहने लगे कि भोगो सादोषणम तिष्ठ चिंतामपि नाशया। अरे महात्मा महात्मा 2 घड़ी ठहर जाओ, मेरी चिंता को दूर कर दे जाओ। नारद जी कहने लगे, मैंने कहा कि ये तो मुझे आवाज लगा नहीं है। तो मैंने कहा देवी क्या है? तो मैं जब दौड़ कर आया मैंने देखा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो देवी कहने लगी मेरा नाम भक्ति है। तो ये जो 2 बड़े अचेत ये कौन है?
वो ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे हैं। तो नारद जी कहने लगे कि मैंने कहा कि देवी आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, संसार में मैंने ऐसा देखा है कि माँ तो बूढ़ी होती है और बच्चे जवान होते हैं, पर आज वृंदावन धाम में मैंने क्या देख लिया कि आज बेटे तो बूढ़े हैं और माँ जवान है। तो पूछा कि इसका कारण क्या है। भक्ति कहने लगी महाराज कि उत्पन्ने द्रवणे जाते वृद्धिम कर्नाटके गते क्वचिन क्वचिन महाराज के गुजरे जीर्णता करता। भक्ति कहने लगी महाराज कि मैं दक्षिण देश में मेरा जन्म हुआ और फिर वृद्धिम कर्नाटके गते, कर्नाटक में जाकर मैं थोड़ी बड़ी हुई और धीरे धीरे जब मैं पूरे भारत में गई और जाकर के जब मैंने गुजरात में प्रवेश किया, गुजरात यानी गुजरों का क्षेत्र, और जैसे ही मैंने गुजरात में प्रवेश किया तो गुजरे जीर्ण तांगता, मैं बिल्कुल बुढ़ी हो, जीर्ण यानी बूढ़ी हो। और महाराज अब मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मेरे ज्ञान और वैराग्य दो बेटे हैं, ये न किसी में ज्ञान है न वैराग्य है, ये बिल्कुल बूढ़े हो गए। पर वृंदावन के सहयोग से, वृंदावन में भक्ति जवान है। आप वृंदावन में जाओ प्रेमियों तो वहां पर न किसी में ज्ञान है न किसी के अंदर वैराग्य है, पर भक्ति है। नहाएंगे धोएंगे नहीं, लेकिन माला लेके दिन भर राधे 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 दिन भर, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं रासलीला हो रही है, कहीं कथा कीर्तन, और समय राधे राधे नाम मन जपता है। तो धन्यम वृंदावनम प्रेम भक्ति नृत्य यंत्र, धन्य उस वृंदावन के लिए जहाँ पर भक्ति की नृत्य करती है। तो मैं वृंदावन में आ गई और मैं जवान घूम रही। तो उन्होंने कहा कि प्रता के लिए से वाले अहो चिंता पुरा कथम श्री कृष्ण चरण अम्बोजो स्मरा दुखम गमिष्यति। अरे बोल भक्ति चिंता मत करो, भगवान कृष्ण का ध्यान करो और मैं तुमको जवान कर दूंगा। नारद जी कहने लगे। अब उन्होंने गीता पाठे मुर्मु वेद वेदांत घोषित, गीता पाठे मुर्मु बार बार वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, पर ज्ञान वैराग्य खड़े नहीं हुए। थोड़ी जमाई ले में और फिर गिर पड़े, थोड़ी जमाई ले में फिर गिर पड़े। अब उन्होंने सोचा कि जब गीता के पाठ से और वेदांत के पाठ से जवान नहीं हो सकते तो इस ज्ञान वैराग्य के लिए मैं क्या करूं। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बताया, अरे सत्कर्म सूच कर लो। अरे नारद बाबा सत्कर्म करो, जब ये ज्ञान वैराग्य जवान होंगे। अब नारद जी को यही पता नहीं कि सत्कर्म क्या है, ये कैसे जवान हो सकते हैं। और आज जब सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार से उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने चारों भाइयों ने बता दिया कि भागवत की कथा सुना दो और ये ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। भाई कमाल है, वेद वेदांत का पाठ कर दिया, गीता का पाठ कर दिया, जब तो जवान नहीं हुए और भागवत के पाठ से जवान हो जाएंगे। बोला हाँ, भागवत के पाठ से जवान हो जाएंगे। क्यों कि भागवत एक सार है, ये पूरे वेदांत और ये जो उपनिषद शास्त्र पुराण इनका जो कोई सार है वो एक भागवत है। क्यों कि निगम गलतम शुभमुखम शुभमुखार तत्र संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूढ़ो रसगा भूमि भावुका। अरे बाबू को निरंतर इसका सेवन करो, ये ऐसा वेद का पका हुआ फल है कि न इसमें गुठली है न इसमें छिलका है। आप बाजार से कोई भी फल लेके आओ, कुछ न कुछ त्याग नहीं पड़ेगा। केला ले आओ लेकिन उसका छिलका तुमको छोड़ना पड़ेगा, आम ले आओ तो उसका गुठली और छिलका भी छोड़ना पड़ेगा। कोई भी फल लेके आओ कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। पर संसार में एक फल ऐसा बताया प्रेमियों, न उसमें गुठली है न उसमें छिलका है। और ज्यादा केला खा ले तो नींद हो सकता है या मन अशांत हो सकता है, या कोई भी फल ज्यादा खा लो तो मन में अशांति बनी रहेगी। पर एक फल संसार में ऐसा बनाया है कि उसको कितना भी सेवन करो कभी अधिक नहीं हो सकता। वो क्या है? वो भागवत रूपी फल है। वो उनके लिए ऐसा करो कि तुम भागवत की कथा सुनाओ और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य आकर के वहां पर जवान हो जाएंगे और नृत्य करने लग जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि ये भक्ति ये भागवत काम होनी चाहिए। और गंगा द्वारे समीपे कथम आनंद नाम कम कि गंगा जी के किनारे पर जाओ और गंगा जी के किनारे पर वहां पर भागवत की कथा करो। वो व्यास कौन होगा, ये कथा कौन सुनाएगा? तो कहने लगे वो हम चारों भाई आएंगे और वो भागवत की कथा सुनाएंगे। पूरे संसार में नारद जी ने प्रचार कर दिया कि मैं गंगा जी के किनारे पर भागवत कर रहा हूँ। सब ऋषि मुनि वहां पर आए और चारों भाई सनक सनंदन सनातन कुमार आए और एक एक करके बोलने लगे और भागवत की जब कथा सुनाने लगे प्रेमियों
तो आज पांडाल में आश्चर्य हो गया कि जो ज्ञान वैराग्य जो जंगल में अचेतन वृंदावन में जो बूढ़े पड़े थे, और आज यहाँ पर जब गंगा जी के किनारे भागवत हो रही थी, तो भागवत के प्रभाव से वृंदावन को छोड़ करके और बीच पंडाल में जवान होकर के और तीनों माँ बेटे बड़ी जोर से नृत्य कर रहे थे। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि लाल जय। सूत जी महाराज सोमकालिक 28 को कथा सुना रहे कि देखो भैया भागवत का प्रभाव, जो ज्ञान वैराग्य जंगल में अचेतन पड़े थे, आज भगवान भागवत की कृपा से और लोग पांडाल में आकर के नाचने लगे। तो देखो ऐसी तुमको मैं भागवत की कथा सुनाऊंगा। और देखो एक और मैं पावन प्रसंग सुनाऊंगा कि तुंगभद्रा नाम का एक शहर था, और तुंगभद्रा शहर में एक ब्राह्मण रहते थे, और ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। तो देखो सोमकालिक ऋषियों, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के कोई पुत्र पुत्री नहीं हुआ, चौथापन आ गया। तो वो बहुत बड़े भक्त थे, ज्ञानी थे, उनके मन में कभी कोई ऐसी बात नहीं आती, लेकिन फिर भी संसार के लोग जीने नहीं देते। चाहे हमको कोई कष्ट नहीं, लेकिन संसार के लोग ऐसी बातें कर देते हैं, स्वतः ही कष्ट हो जाता है। अरे देखो ये आ गया सामने से आत्मदेव, इसके कोई पुत्र पुत्री नहीं है, ऐसे वो अपशब्द कभी बोल जाते तो उनके मन में गिरानी होती। एक दिन उनके मन में आ गया कि ये गांव वाले भी सब इस तरह से कहते हैं, तो आज मैं अपना जीवन इस तुंगभद्रा नदी में कूद करके समाप्त कर दूंगा। तो एक दिन वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपने घर से निकल करके गए, और नदी में जैसे वो छलांग लगाने के लिए गए, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे कि भाई मेरा ऐसा कौन सा भाग्य कि कोई पुत्र पुत्री नहीं हुआ, आज मैं जीवन को समाप्त करूंगा, लोग जीने नहीं देते। तो उसी समय जब वो पीपल के नीचे बैठे थे, एक संत आए, और जब संत आए, कि जाते संत पावने आमे, घर के पाप सवई न सजामे, तीरथ संग में ना। संतों के तो दर्शन और उनकी कृपा अगर घर में भी पैर रख दे तब भी उद्धार होता है। और आज ने से संत को देखा एकदम चरणों में गिर गए और कहने लगे, महाराज कि अभी तक मेरे कोई पुत्र पुत्री नहीं है, आप कोई मुझे ऐसी कृपा कर दो कि मेरे कोई पुत्र हो जाए, कि मुझे कोई इस बात का वो नहीं कि पुत्र पुत्र नहीं हुआ, कोई पिछला कर्म होगा या मेरा कोई ऐसा है बाकी अगले जन्म में होगा। तो महाराज ये संसार के लोग नहीं मिले देते। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे भाग्य को देखता हूँ। तो एकदम उन्होंने उनके जैसे यहाँ से दिव्य दृष्टि से पढ़ करके देखा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो करुणाम गति विवेकंतु समासाध्य तद संसार वासना। अरे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, मैंने अभी तुम्हारे भाग्य को पढ़ लिया है, और तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र पुत्री नहीं लिखा है। एकदम घबरा गए, महाराज मैं तो एक ही जन्म के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए इतने भटक रहा हूँ, और 7 जन्म तक कोई पुत्र पुत्री नहीं है। एकदम चरणों में गिरे, कहने लगे कि आज मैं अपना जीवन तुम्हारे चरणों में नष्ट कर दूंगा। एकदम संत ने बताया कि भाई अगर मेरे चरणों में ब्राह्मण अगर ये समाप्त हो गए तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। नहीं महाराज, या तो मुझे पुत्र दे दो, और नहीं तो मैं आज तुम्हारे चरणों में ब्राह्मण हो जाऊंगा। अब संत ने अपना पीछे छुड़ाया कि अब ये मानेंगे नहीं ब्राह्मण, और जिद कर ली महाराज कि या तो मेरे प्राण जाएंगे या मुझे कोई पुत्र की कोई उपाय बताओ। उन्होंने क्या किया, संत ने एक अपने थैले में से लेकर के और एक फल दे दिया, और फल दे दिया, और फल से देकर के कहा कि जाओ तुम्हारी पत्नी को दे देना, तुम्हारी पत्नी इसका सेवन करेंगी, उससे गर्भ रह जाएगा, और 10 महीने में तुम्हारे घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अरे भैया, जिसके 7 जन्म तक कोई पुत्र पुत्री का योग नहीं था, और उसी जन्म में जिसको पुत्र मिल जाए, और संत ने कह दिया कि जाओ 10वें महीने में पुत्र हो जाएगा, तो आप सोचो तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, कितना प्रसन्न होगा। नाचने लग गया, मैं पुत्रवान हो गया, मैं धनवान हो गया, अब मेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, और दौड़ करके घर आए। पर घर जब आए ना भैया, तो उनकी पत्नी, उनका नाम तुम्हें पता है क्या है? उनका नाम है धुंधली। और भैया इतना झगड़ा करती, पूरे पड़ोसी उससे दुखी थे, और दिन भर पति से काम कराती रहती, ये नहीं किया वो नहीं किया, मेरे लिए पानी लेकर के आओ, घर में झाड़ू लगाओ। सुबह से शाम तक पति को काम में लगा के रखती थी, और सबसे कलह करती थी।
और उनका नाम था धुंधली। धुंधली का मतलब क्या होता है प्रेमियों? धुंधुन करो की धुंधली, जो दिन भर घर में बड़बड़ लगी रहे, बस सुबह से शाम तक ये समझ लो हमारे घर में भी धुंधली आ गई है। अब महाराज वो धुंधली तो आज पतिदेव कहीं चले गए बाहर, और आज घर का काम रह गया सर। बाबू तो बैठी बैठी को सब काम चाहिए ना। आज ये कहाँ चले गए? आज आ जा रहे हैं, सुबह से कोई काम नहीं किया, गुस्से में भरी बैठी थी। और वो बेचारे प्रसन्न होकर जा रहे, आहा आज मुझे फल मिल गया, पत्नी को दूंगा, पत्नी कितनी खुशी हो जाएगी, और देखो 10वें महीने में मेरे भी पुत्र हो जाएगा। और वो फल जैसे ही लाया लेकर के आए और दौड़ करके आए, देवी देवी देखो मैं क्या लेकर के आया, ये देखो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, और ये फल का तुम सेवन करो। अच्छा लाओ इस फल को यहाँ पर रख दो, जब काम से फुर्सत मिल जाएगी तो मैं इस फल का सेवन करूंगी, और घर का काम करो। सुबह से निकल करके गए, कोई काम नहीं किया, चलो पानी लेकर के आओ, झाड़ू लगाओ। बहुत डरते थे जो वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो पत्नी से बहुत डरते थे, और डरना भी चाहिए, और भलाई भी सीखे भैया, कोई कहानियां तो करनी चाहिए। अब तो बेचारे झाड़ू पोछा में लग गए, और जब घर के काम में लग गए और फल रख दिया, और झाड़ू लगाते जा रहे, कह रहे देखो देवी इस फल को खा लेना। हाँ मैं खा लूंगी, रख दो इसको। अब वो तो काम में लग गई, और उनके पति भी लग गए। अब वह धुंधली के मन में पुनर्क उत्पन्न हो गए, और कहने लगी कि एक बात बताओ, ऐसे अगर फलों से पुत्र होने लग जाए तो सभी स्त्री बाजार से फल खरीद के ले आए और सब गर्भवती हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरे पति सीधे साधे किसी महात्मा ने उनको ऐसे ही बेटा दिया, और इसलिए मैं परीक्षा करके देखूंगी, और मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो नहीं सकता, पर मैंने फल के सेवन से इसको मैंने ग्रहण कर लिया, और मैं अगर गर्भवती हो गई, तो मैंने सुना है कि कभी कभी जब गर्भ आना पीछा हो जाता है तो कभी कभी माँ को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। अगर मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो मेरी तो प्राणी चली जाएगी। पर हाँ, और जैसे जैसे मेरा गर्भ बढ़ेगा तो मेरी तो भूख प्यास भी मारी जाएगी, और ऐसा नहीं हो कि कहीं पीछे से घर में आग लग जाए और मेरा पेट बड़ा रहेगा, मुझसे तो भगा भी नहीं जाएगा, ये फल तो मैं नहीं खाऊंगी। और चलो चलो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, तो मैंने सुना है कि जब पुत्र होता है उस समय ननद को बुलाया जाता है, ऐसे काम में बुलाया जाए ना बुलाया, पर यहाँ में लिखू बुलाया, तो उस समय ननद को बुलाया जाता है। अब मैं तो चार पाई पे पड़ी रहूंगी, और ऐसा नहीं घर में सामान देख के और ननद धराव भर के अपने घर को चली जाए, मैं तो यार भले नहीं खाऊंगी। अब मन में कुतर का गए, और बोले ऐसा करती हूँ कि इसकी परीक्षा करती हूँ कि मेरे घर में एक गाय है, क्योंकि उस ऋषि के घर में अगर कोई गाय लेके आते तो वो बांझ हो जाती, कोई फल लेके आते तो वो भी सड़ जाता, और अपने हाथ से कोई वृक्ष लगाते थे तो वृक्ष भी सूख जाता था। तो गाय लेके आए उस ब्राह्मण के घर में, तो गाय भी बांझ हो गई। तो उस धुंधली ने सोचा कि शायद इससे और मेरी परीक्षा हो जाएगी, तो वो फल गाय को खिला दिया। संत का फल था, और संत के फल से आज वो गाय भी गर्भवती हो गई। और अब किधर जब गर्भवती हो गई तो उसने देखा, अरे ये फल में तो बड़ा चमत्कार है कि गाय जो हो इसके तो बच्चा होगा, और मैंने फल गाय को खिला दिया, और मैं पति को क्या करूँ। अब उन्होंने क्या किया कि पेट में कपड़े बांध लिए, देखो जी अब 2 महीने का बच्चा है, और उसके पति बड़े प्रसन्न होते। फिर जैसे समय बढ़ता 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, जैसे जैसे महीने बढ़ते जाए ऐसे ऐसे पेट पे कपड़ा बांध लेती, और उनके पति बड़े प्रसन्न होते, सीधे साधे थे आंखों में। अब वो सोचने लगी कि अब जब अंत समय जब वो पूरे महीने हो जाएंगे और मेरे तो कपड़े को हवा पेट, तो मैं अपने पति को क्या बताऊंगी। तो उसकी जो बहन की प्रेमी वो गरीब थी, उसके 10 बेटे थे, और 11वां पेट में था। अपनी बहन को बुला दिया कि मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगी, और तुम मेरे घर में आ जाओ, जब ये तुम्हारा बच्चा होगा तो उसे मुझे दे दो। अपनी बहन को बुला लिया, और बुला करके आज प्रेमियों उस धुंधली के भी उसकी बहन के जो बच्चा हुआ वो तो धुंधली ने ले लिया, और इधर गाय के लिए बेटा हुआ। आगे संत का प्रसाद कर, और आखिर की बात देखो कि जिसके घर में पुत्र नहीं थे, और दो एक आज धुंधली ने जन्म दिया, और एक गाय थे, और दौड़ करके गए यहाँ पर गाय का बेटा था, वो अपने जैसा नहीं था, और उसके जो प्राण थे ना वो गाय जैसे थे। अरे देखो उसका पूरा शरीर तो मानव जैसा है, और इसके प्राण गाय जैसे हैं, तो उनका नाम गोकर्ण रख दिया। गौ के
कि पहला मेरा बेटा हुआ है, मैं अपने पुत्र का अपने ऊपर नाम रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली और मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। अब माँ ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी दिमाग कला, उनका नाम गोकर्ण जो रख दिया, जो गाय के जो बेटे थे, और इनका नाम धुंधकारी। और भैया वो शब्द का प्रसाद था, वो तो भक्ति में लग गए और ये अपनी माँ के लिए गया था। सबसे पहली जो कोई है तो वो माँ है। माँ के बेटे के ऊपर, बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा संस्कार पड़ता है। जैसे माँ शुरू से सिखाएगी ऐसा ही बच्चा बनेगा। और माँ के गुण जब उसमें आ गए, आप छोटे छोटे बच्चों को ले जाके कुएं में डाल दे, गरीबों की झोपड़ी में आग लगा दे, और कोई बच्चों को ले जाके नदी में डुबा दे, सब उससे दुखी हो गए। एक दिन उसके भाई भी वहां से चले गए, पिताजी जंगल में चले गए और माँ रह गई अकेली। माँ से कहने लगे कि धन लाओ मेरे लिए। उन्होंने कहा, माँ कहने लगी तो बेटा अब तो धन है नहीं, कितना भी घर में धन था तो उन्हें सब जुए में लगा दिया कि नहीं मेरे लिए धन लेके आओ। माँ को लाभ घूस उसे कीनने लगे। माँ सोचने लगी अब मैं रोज रोज घर में कब तक घूमती रहूंगी। एक दिन माँ गई और कुएं में जाकर के अपने शरीर को समाप्त कर दिया। अब ये रह गया अकेला धुंधकारी। 5 पैसा कहीं से ले आया, एक दिन किसी राजा के धन को चोर करके लाया। वैसे बोली कि अगर पता लग गया ना तो आज हमें फांसी चढ़ जाएगी, ऐसा करो इस धुंधकारी को ही मार दो। तो 5 वेश्याओं ने जो घर में रखी थी, रात्रि में 4 पाई पर बांध करके और उस धुंधकारी को समाप्त कर दिया। रात में इकट्ठा करके फावड़े से उसको दबा दिया और ऊपर मिट्टी भर करके गोबर, गाय के गोबर से लीप दिया और किसी को पता नहीं लगा गाँव में। अब 2-4 दिन से शांति थी। सब कहते क्यों नहीं वो धुंधकारी कहाँ गए? बोले जो कहीं प्रदेश खाने घुमाने के लिए गए। 2-4 दिन तो बताती रही, रात्रि में पूरे धन को लेकर के 5 पैसे हौसले चली गई। और एक बात बताओ प्रेमियों कि जो कोई बूढ़े माँ बाप की आत्मा को सताता है और कष्ट देता है, तो जिन्होंने इतनी मेहनत से तुमको इतना बड़ा कर दिया और आज तुम उनकी तरफ देखते भी नहीं, तो वो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन वो प्रेत भी उन्हीं में जाता है। जबकि ब्राह्मण क्योंकि देवनाथ को गायत्री मंत्र जपते थे, और जो गायत्री मंत्र जपता है या तुलसी की जो माला पहनता है प्रेमियों, उसके पास में कभी भी प्रेत बाधा नहीं आ सकती। ये संत महात्मा जो पहनते हैं, आपने देखा है कभी किसी को कि कोई प्रेत बाधा हो किसी के पास? तो जिसके गले में ये तुलसी की माला होगी और यह जो गायत्री का जाप करता होगा, वो कभी भी प्रेत बाधा कभी नहीं आ सकती। तो गोकर्ण जी महाराज गायत्री का जाप कर रहे थे और जल लेकर के जैसे उन्होंने प्रेत की तरफ डाला, तो आज उस गायत्री मंत्र के प्रभाव से और जोर से बोल गया कि अहम प्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वदीये देव दोषेण ब्रह्मत्वं रावसितं मया। अरे भैया कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, और प्रेत कैसे बन गए कि स्वकीय दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, कि मैं अपने कर्म के अनुसार और मैं इस प्रेत योनि में आ गया। बैठ जाओ, जल्दी पूरी कर दूंगा, पता नहीं जा रही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, लेकर चला चलते थोड़ी देर में बैठ जाओ। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज वो प्रेत में बन गया और गायत्री मंत्र से जब बोल गया तो उन्होंने उनके लिए भागवत की कथा सुनाई। भादों के महीने में, इसी महीने में 9वें शुक्ल पक्ष में, और 9वें शुक्ल पक्ष में उस भादों के महीने में भागवत की कथा सुनाई और 7 गांठ के बांस वहां पर लगा दिया। उस बांस में उनके लिए स्थान दे दिया और भागवत की कथा से वो 7 गांठें चटक गई और वो प्रेत निकल करके और आज विमान में बैठ करके जाने लगे। और सब कहने लगे वो एक बात बताओ गोकर्ण जी महाराज, हमने भी भागवत को सुना है, तो एक बात बताओ इस धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? कि देखो भैया, इसके अंदर और तुम्हारे अंदर बहुत फर्क है कि जो कोई भागवत को नियम से सुनता है और रात में उसका कोई विचार करता है आज कैसी कैसी कथा आई, तो उसको अगर सुनता है नियम से तो उसके लिए ऐसी जमान आता है। और जो कोई सुन करके वैसे ही पल्ला झाड़ करके चले गए, कुछ नहीं लेके गए और फिर वही संसार में लग गए, तो फिर वो कथा का साथ चला जाता है। तो एकमात्र एक भागवत प्रेमियों जिसके नाम से, जिसकी कथा से वो प्रेत भी धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य वो भागवत की कथा, इसने जितने इतना पाप किया और भागवत सुनने से उसकी भी मुक्ति हो। तो वो महाराज एक बात बताइए, सूत जी से कहने लगे शौनकादिक ऋषि, इस भागवत के नियम क्या है
और भागवत को कब कराना चाहिए, किसको कराना चाहिए, और भागवत के नियम क्या है, 7 दिन कैसे रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि देखो होमार्थ वर्जिता वारा, कि एक तो मंगलवार से भागवत की कथा प्रारंभ नहीं होनी चाहिए, एक शनिवार से भागवत की कथा नहीं होनी चाहिए, एक तिथि 6 में नहीं होनी चाहिए, और एक जैसे मलमास होता है खरमास, उसमें भागवत की कथा नहीं होनी चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण के पास जाकर के मुक्त निकलवाना चाहिए, और उसके बाद में जब भागवत की कथा हो तो एक व्यक्ति भागवत कथा करा सकते हैं, 3 व्यक्ति भागवत की कथा मिलकर के करा सकते हैं, 7 व्यक्ति मिलकर के भागवत की कथा करा सकते हैं, एक समूह और गांव मिलकर के भागवत की कथा को करा सकते हैं। और उसके लिए बताया कि इसमें किसी प्रकार का इनकार नहीं होना चाहिए। और फिर बताया कि भागवत कभी सुनना हो तो ऊपर बैठ करके नहीं सुनते, ऊपर बैठ करके जो सुनते हैं, तो हनुमान जी ने भी गीता को सुना था। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए जब गीता सुनाई थी, उस समय ध्वजा में हनुमान जी बैठे, और हनुमान जी उतर करके आए, कहने लगे महाराज मैंने भी गीता को सुना है, मैं भी तुम्हारा शिष्य हो गया। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि एक बात बताओ कि वक्ता ऊपर होता है और श्रोता नीचे होते हैं, और आज तुम मेरे ऊपर बैठे हो और ये कथा नहीं सुन सकते, कि जाओ तुम पिशाच हो जाओ। हनुमान जी महाराज पिशाच नहीं मिल सकते, उनके लिए श्राप दे दिया। हनुमान जी भगवान कृष्ण से कहने लगे महाराज मैं तो नियम नहीं जानता सत्संग का, मैं तो ध्वजा में झंडे में बैठा था, जो रथ में झंडा लगा है, और वहीं से मैंने गीता को सुन लिया, और आपने श्राप दे दिया कि तुम पिशाच बन जाओ, तो महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि पिशाच नाम की गीता तुम अगर बनाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तो हनुमान जी महाराज ने पिशाच नाम की गीता बनाई, लेकिन लेट करके नहीं सुननी चाहिए, लेट करके सुनते जो आजकल की योनि में चले जाते हैं। और फिर एक बताया कि बीच कथा में बोलना नहीं चाहिए, जो बीच कथा में बोलते हैं वो अगले जन्म में गूंगे हो जाते हैं। और कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो व्यास जी के पास में एकांत में जाकर के पूछे महाराज ऐसा शास्त्रों में लिखा है, कोई शंका तो उसको पूछ सकते हो, लेकिन समाज में कभी नहीं पूछना चाहिए, उससे कथा का रस भंग हो जाता है, गैस ना बने, कोई बीमारी ना हो, शरीर जिससे चलता रहे, ऐसा थोड़ा बहुत ले लो फला। उसके बाद में शाम को जब आरती हो जाए, आरती के बाद में प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें, शाम को खूब आराम से भोजन करें। रात्रि में जब सोए तो 5 नाम भगवान के लेकर के सोना चाहिए, क्यों कि रात्रि में फिर गंदे स्वप्न नहीं दिखाई दे सकते। और फिर ये भी बताया है कि रात्रि में जो कथा हुई है उसका स्मरण करते करते सोना चाहिए। देखो आज व्यास जी ने किसी कथा बनाई, देखो भगवान ने किसी लीला की, ऐसे चिंतन करते करते सोना चाहिए। और प्रातः काल जब जगे तो अपने से बड़ों के लिए प्रणाम करना चाहिए, माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, जो भी हमसे बड़ा मिले उसके लिए प्रणाम करना चाहिए। और रजस्वला और जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है उससे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। और इस तरह से अगर 7 दिन तक कोई कथा का नियम से सुने तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। और फिर बताया कि कथा में सबसे पहले बताया स्त्रियों के लिए बताया कि अपुष्पाकार बंध्या से, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भागवत बता रही है, स्पष्ट आप घर जाके पढ़ते हैं। स्त्रियों के लिए बताया कि अपुष्पाकार बंध्या से, बंध्या या से मतलब भका समझ गर्भा से या नारी तया द्रव्या, कि जिस स्त्री के कभी गर्भ क्षीण हो गया हो, या जिसके कभी गर्भ नहीं धरता हो, या जिसके कभी बच्चे नहीं होते हो, या जिसके घर में प्रेत बांधा हो, या जिसके घर में कभी अशांति बनी रहती हो, या घर में लक्ष्मी नहीं रुकती हो, खूब कमाते लेकिन पैसा दिखाई नहीं देता, तो उन माताओं के लिए भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनको 1000 काम छोड़ करके भी और 7 दिन नियम से भागवत सुननी चाहिए। और पुरुषों के लिए बताया कि अगर कोई ब्रह्मघाती भी है, कोई ब्रह्मघाती है, गौ घाती है, जो कितना भी कोई शराब पीता है, मदरा का भी पान करता है, और अगर भागवत 7 दिन तक सुने और उसको छोड़ दे तो उस पाप से भी मुक्त हो जाता है। तो ये ऐसे नियम बताया, वैसे भागवत के तो बहुत नियम है, पूरा अध्याय नियम का बताया, लेकिन अब भाई हम संसार के लोग इतना नियम नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी थोड़े बहुत नियम हो सके वो करें। और उसके बाद में 2 बजे कथा में आए, 5 बजे प्रसाद करते करते स्थान को प्रस्थान करें। आज कथा को यही विराम देता हूँ।